हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है ना। इसका थंबनेल क्या है? बी आई आई टी टॉपर इन रुपीज 500। 500 रुपये जमा करो मेरे दोस्त, आज जिंदगी का लाजवाब सुख भोगो। और वो है IIT में टॉप करना। पैसा कहाँ भेजोगे? तो ये मेरे पुराने वीडियो को देख लो, है कि नहीं। ये जो माई सेल्फ है, ये 32 है, तो शायद 33 होगा ये वाला। तो 32 या 31 वगैरह में देख लोगे, तुमको हमारा मिल जाएगा कि कहाँ पैसा सेंड करना है। 500 रुपया, यही तो तुम्हारा काम है मेरे यार। अच्छा, तो इससे पहले वाला जो वीडियो था परहैप्स 32, उसमें जो है हम 3 कोट्स की बात किए थे। 3 कोट बताए थे और हमने ये भी कहा था कि हमने ये तीनों कोट को अपने जीवन में लागू किया है। कितने सालों तक? 1 साल 2 साल नहीं, 50 साल जो है हमने तीनों कोट को जो है अपने जीवन में लागू किया कि देखते हैं कहां तक ये सही है कि नहीं है। समझे कि नहीं? तो ये करना जरूरी था। तो कोर्ट्स का फैसला कि ये सही है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए इसी तरह से करना होगा। इसलिए बहुत मुश्किल काम है और हमने ये तीनों मुश्किल काम किया। और तुमको पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि इत्तेफाक से तीनों कोर्ट जो है फेल कर गया। तीनों कोर्ट जो है असत्य था। समझे कि नहीं? वो कौन कौन से कोर्ट हैं, ये जो है हम आज फिर जो है उसको दोहराएंगे नहीं, है कि नहीं। ये चीज समझ लो। मगर मेरे 2 कोट जो है, कोट नंबर 1 छोड़ दो, 2 और 3, है कि नहीं, ये कैसे करके फेल कर गया? बुरी तरह फेल किया। दोनों असत्य था, है कि नहीं। ये जो है ना हम बता चुके हैं, काफी पहले आके समझा चुके हैं। मगर एक कोट छूट गया था। वो था कोट नंबर 1। तो कई लड़कों ने जो है, कई विद्यार्थियों ने जो है कमेंट किया है कि सर कोट 1 के बारे में आपने नहीं बताया कि ये कैसे कैसे करके आपके जीवन में फेल किया है, कैसे आपने चेक किया और ये आपको गलत पता चला कि नहीं ये तो गलत है। समझे कि नहीं? तो ये सारी बातें, तो आज हम सोच रहे हैं, पढ़ाई की बात तो आज करते नहीं है क्योंकि आज संडे है कि नहीं। तो कोट नंबर 1 क्या था ये हम तुमको फिर से सुना दें। अब कैसे मेरे जीवन में ये फेल किया है 50 साल के एक्सपेरिमेंट में, है कि नहीं। ये जो है कहानी आज हम तुमको सुनाना चाह रहे हैं। थोड़ा लंबा कहानी है कि नहीं। यही सारी चीजें। तो पहला कोट जो था वो R N टैगोर के बारे में था। उस कोट को R N टैगोर ने कहा था। R N टैगोर बहुत बड़े लिटरेचर के आदमी हुए, है कि नहीं। और उनको जो है नोबेल प्राइज भी मिला है। नोबेल प्राइज लिटरेचर का जो होता है वो मिला है। तो ये बहुत बड़े हस्ती माने जाते थे। उन्हीं का कोट था। वो क्या था सो हम सुना रहे हैं, वो इंग्लिश में है। लेट द लाइफ डांस ऑन द एजेज ऑफ टाइम एज द ड्यू ड्रॉप डांसेज ओवर ए न्यूली बॉर्न लीफ। समझे कि नहीं? ये चीज है। तो लेट द लाइफ डांस, वो समझा रहे हैं कि जिंदगी को कैसे जीना चाहिए। समझे कि नहीं? तो उसी में कहते हैं कि जिंदगी को तंग मत करो, वो जैसे जैसे बढ़ता है उसी तरह बढ़ने दो, उसको डांस करने दो। किस तरह से तुलना करते हैं? कहते हैं कि एज द ड्यू ड्रॉप डांसेज ओवर ए न्यूली बॉर्न लीफ। हरा हरा पत्ता जो नया नया जन्म लिया है, कोमल पत्ता, उसके ऊपर सुबह का जो है ओस का कण, समझे कि नहीं, वो जो है उस पर थिरक रहा है। वो थिरक रहा है, समझे कि नहीं। क्यों? क्योंकि पत्ता कोमल है,
हाँ, जरा सा भी झोंका आएगा तो क्या हाल होगा? वो जो ओस का कण है वो जमीन पे गिर जाएगा और चकनाचूर हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। समझे कि नहीं? मगर ओस के कण को इसकी परवाह नहीं है कि मैं गिरूंगा, चकनाचूर हो जाऊंगा, और वो उस पर थिरक रहा है, डांस कर रहा है। तो कहता है कि जिंदगी को समय के धार पे उसी तरह से डांस करने दो। कोमल पत्ता के जगह समय है कि नहीं? समय आओ उस पे जो है डांस करता है। एक ये चिंता मत करो कि क्या हो जाएगा, वो गिरेगा तो चकनाचूर हो जाएगा, ये हो जाए, इसकी चिंता नहीं करना है, जरा सा भी इसी के नहीं करना है। कारण चिंता करोगे तो उसकी जो सुंदरता है, उसके कण की जो सुंदरता है वो खत्म हो जाएगी। तो सुंदरता कायम रहे इसके लिए जरूरी है कि बेफिक्र होकर के जिंदगी को जियो। समझे कि नहीं? वो अत्यंत सुंदर जिंदगी होगा। और जबरदस्ती की जिंदगी जो होती है वो जो है सुंदर नहीं होती है। समझे कि नहीं? इतना बजे खाए, इतना बजे पिए, इतना बजे उठे, ऐसे किए, रुकावट से भरी हुई जो जिंदगी होती है वो सुंदर जिंदगी नहीं होती है। तो जिंदगी को सुंदर अगर बनाना चाहते हो तो उसको जो है यूं ही जो है डांस करने दो, है कि नहीं? जैसे बुझाता है करने दो। मेरा कहना नहीं है, ये आर.एन. टैगोर का कहना है। और हम ये कोट जो है बहुत बचपन में ही जो है हम पढ़ लिए थे, और इसका अर्थ हम पता लगा लिए थे कि यही चीज ही कहना चाह रहे हैं। हमको ये बड़ा रोचक लगा, हमको ये कोट जो है बहुत अच्छा लगा, और हमने तय कर लिया कि मेरी आने वाली जो जिंदगी है उसमें हम इसी तरह की जिंदगी जिएंगे। ओस के कण वाला जो डांस है ना, वही जो है मेरी जिंदगी में जो है उसी तरह से करेंगे, चिंता मुक्त होकर के काम करेंगे। यही चीज था। तो मगर जब 50 बरस बीता है और इसको हमने 50 बरस तक पीछा किया कि ये जो है ये इस तरह की जिंदगी का क्या हाल होता है, तो हमको दुख के साथ बताना पड़ता है कि नहीं? कि ये जो है बुरी तरह सत्य था, बुरी तरह सत्य था। टैगोर ने कहा इसलिए सही होगा, ऐसा नहीं है। बड़े लोग वो होंगे, लेकिन रागात्मक बातें जो होती हैं हमेशा सही नहीं होती है। ये चीज समझ लो। यही हमसे लिसन मिला। तब पूछोगे कि कैसे आप गच्चा खाए? इस सिद्धांत पर चल के हमने इतना कष्ट झेला है, इतना कष्ट झेला है कि हम कितना भी बतावें तुम नहीं समझ पाओगे। समझे कि नहीं? ये चीज है। अगर हम जो है इस सिद्धांत पर नहीं चले होते, 50 बरस तक जो है हम अपना जिंदगी जीते और इस सिद्धांत पर नहीं चले होते, टैगोर के कोट को जो है हम लात मारे रहते, तो आज रजनीकांत और भी निराला आदमी रहता, है कि नहीं? और भी बड़ा आदमी बन सकता था, है कि नहीं? मेरा जीवन बहुत संतुष्ट खुशी से भरा रहता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं अथाह कष्ट झेला हूं, कष्ट नहीं झेला हूं, अथाह कष्ट झेला हूं, इसी कोट के कारण, इसी कोट के कारण। अब पूछो कैसे कैसे आप जो है अथाह कष्ट झेले? यही लोग जानना चाह रहे थे। हम सोच रहे थे कि ये बात हम छिपा लेंगे, लेकिन नहीं छिपा पा रहे हैं, क्योंकि तुम लोग का जो है जिद है कि नहीं हम सुनेंगे सर आपकी ये कहानी। तो हम बता रहे हैं तुमको, हम बता रहे हैं तुमको पता होगा। हम पढ़ाई लिखाई में जो है जब हम बचपन में पढ़ते थे तो हम बहुत ही एवरेज से भी बिलो लड़का थे। सारे लड़के हमसे तेज थे, सारे लड़के हमसे तेज थे। मगर जैसे जैसे हम ऊपर क्लास में आए, यानी हमारी उम्र 15-16 बरस क्रॉस करने लगी, तब हम में जो है एक अलग से जो है गुण आना शुरू हो गया।
है कि नहीं। प्रोफेसर टीचर सब देख के दंग खा रहे थे, सब हमारी तारीफ कर रहे थे कि रजनीकांत तो अद्भुत है कि नहीं। और हम लगे रहे और ऐसा हो गया कि हम आखिरी क्लास तक पढ़े। आखिरी क्लास मतलब क्लास 10 और क्लास 11-12 नहीं होता है, आईएससी नहीं होता है, बीएससी नहीं होता है। बीएससी 4 साल की पढ़ाई है, वो भी नहीं होता है। आखिरी क्लास उससे भी आगे 2 क्लास और है जिसका नाम एमएससी है। तो हम एमएससी जो सबसे आखिरी क्लास है, उसके बाद कोई क्लास नहीं होता। तो एमएससी मैथमेटिक्स में जो है हम गोल्ड मेडलिस्ट हो गए। पूरे यूनिवर्सिटी में 5,000-6,000 लड़के रहते थे, सबको पीछे छोड़ दिया और हम सबसे आगे निकल गए। समझे कि नहीं। तो पढ़ाई की दुनिया में जो है हम बुलंदी पे आ गए, हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सब लोग हमसे मिलने के लिए बेताब रहते थे, देखने के लिए बेताब रहते थे। लड़कियों के बीच के हम सबसे पसंदीदा आदमी हो गए थे। सबकी कामना यही रहती थी कि काश मेरा हस्बैंड रजनीकांत जैसा आदमी हो जाए। इलेक्शन लड़े थे, इलेक्शन में भी सारे लड़के हमको इतना वोट दिए कि हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के हम बहुत बड़े नेता हो गए, काउंसिलर हो गए हम। समझे कि नहीं। हर जगह सफलता हमको जीवन में मिल रही थी, जीवन में सफलता मिल रही थी। समझे कि नहीं। तो ये सारी चीज है। तो कहोगे कि टैगोर के सिद्धांत पर चले तब ना ऐसा ऐसा होगा। अब हमारी थोड़ी सी और कहानी सुन लो, थोड़ी सी ये कहानी सुन ले। समझे कि नहीं। उसके बाद क्या हुआ, हमको फेलोशिप मिला, जिसको यूनिवर्सिटी वाले जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से मिला, जिसमें हमको पैसा मिलता था, है कि नहीं। और हमको रिसर्च करने का साधन मिला, हम बहुत खुश थे। मगर इस टैगोर साहब के इस कोट के कारण जो है हम एक जगह ऐसा फंसे कि हम क्या बताएं, हमारी नानी दादी याद आ गई। क्या फंसे, मेरे पिताजी जो है के दिमाग में आया कि ये जो मेरा लड़का है कि नहीं, ये तो हीरा है, इसको बजा लेंगे जितना चाहेंगे, जिससे जो जितना मांगेंगे हमको मिलेगा। लोगों ने बताया कि आपका लड़का है ऐसा 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 काम किया है कि अब आप जो है गरीब आदमी नहीं रहे, है कि नहीं। लाखों करोड़ों में जो है ये खेलने वाला लड़का है, ये आपको मिलेगा, जिससे जो मांगिएगा मन। लेकिन इसकी शादी आपको उससे करनी होगी। पिताजी ने हमको बिना बताए हुए जो है पैसा के लालच में आ गए, है कि नहीं। और उन्होंने एक बहुत दबंग आदमी से के पूरा झोला भर के नोट लाया और उसके पिताजी के पास पटक दिया और कहा कि हमारी लड़की की शादी इनसे करा दो। अब पैसा जब ले लिए पिताजी, तब उनको जो है शादी कराने की जिम्मा रही। अब यहां पे उन्होंने छल किया, जैसे कर्ण को मारने के लिए जो है कृष्ण भगवान ने छल किया था। वो चक्का जो है निकाल रहे थे और उसके बाद जो है अर्जुन को कहा कि अब ये तो मौका है, मारो इसको जल्दी से, नहीं तो फिर कभी नहीं मरे रहेगा। समझे कि नहीं। मेरे पिताजी, इसलिए हम किसी को भाई लूलू नहीं देते, उन्होंने वही छल किया हमारे साथ। हमको 9 बजे रात को नींद आ जाती थी। समझे कि नहीं। बड़ी तेजी से नींद आती थी, हम सो जाते थे। पिताजी ने जो है पूरा दिन जो है मुंह दबा के रखा, बताया नहीं कि हम जो है तुम्हारी शादी ठीक कर दी है। हमको कुछ नहीं बताया गया। समझे कि नहीं। और जब हमारा ठीक सोने का समय आया है 9 बजे बड़ी कस के हमको नींद आती थी। आई चीज तो चूंकि पिताजी थे तो उनको तो सब चीज पता है कि इसका क्या क्या आदत है। उसी समय वो बोलते हैं तुम्हारी शादी हम ठीक कर दिए हैं, हमने वादा कर दिया है कि नहीं। अब हमारी इज्जत का सवाल है, अब तुम जो है कल तैयार हो जाना सुबह, और तुमको देखने के लिए लोग आ रहे हैं। चूंकि हमको नींद आ रही थी तो हम उनको प्रति उत्तर नहीं दे पाए। हम कहा भाई कुछ समझने तो दीजिए कि क्या बात है,
मेरी शादी आप कैसे ठीक कर दीजिएगा? ये सब हम कुछ नहीं कर पाए। हम रविन्द्रनाथ टैगोर साहब जो है कहीं की जिंदगी में जो घटित हो रहा है उसको घटित होने दो। लेट द लाइफ डांस। तुम इसमें जो है रोक टोक मत किया करो। समझे कि नहीं? यही तो हुआ। इसका उल्टा जो है पिछले 5-10 वर्षों से, चूंकि हम तेज होते जा रहे थे, है ना, उसमें से एक बड़ी अत्यंत प्यारी लड़की थी, है कि नहीं? उनका नाम हम नहीं बोलेंगे, है कि नहीं? वो है। तो मेरा प्रोग्राम था कि मैं उसी लड़की के साथ जल्दी से शादी कर लूंगा और उसके बाद देश छोड़ के हम फ्रांस चला जाऊंगा। फ्रांस में हमको जो है बुलाया गया था, वहीं हम चले जाएंगे, हमको वहीं हम लोग दोनों रहेंगे, ये चीज है। तो हमारा ये प्रोग्राम था। अब चूंकि 10 साल पुराना हमारा प्रेम था तो कितना डीप होगा सो समझ लो। ये सारा चीज का हत्या हुआ है एक रात के अंदर में। और टैगोर उसमें जो है हमारे पिताजी का हाथ है, और दूसरा टैगोर का कोट जो मेरे दिमाग में बैठा हुआ था। हम सोचा कि शायद कुछ ठीक हो जाएगा, है कि नहीं? और कोट के तहत मेरी शादी हो गई। और उसके बाद लड़की जो थी वो शहर की सबसे रद्दी लड़की जो हो सकती है वही है। चेहरा में 75 तरह का दाग, बोलती थी तो गालिये से बातें करती थी, है कि नहीं? शहर की सबसे बाहियात जो औरत होगी, डोम चमार भी उतना बाहियात नहीं होगा जितना वो थी। और उससे मेरी शादी हो गई। और उसके बाद जो है हमने मन में सोचा कि कभी ना कभी हम इससे पीछा छोड़ा लेंगे। ये मेरा दृढ़ विश्वास था कि हम कभी न कभी इससे पीछा छोड़ा देंगे। इसको छोड़ के हम चले जाएंगे, हम सब कुछ इसके हवाले कर देंगे और हम बिना बताए हुए इससे दूर चले जाएंगे। इतना हमको दुख पहुंचा था। मगर ये सारा खेल होते होते कि मैं उससे दूर चला जाऊं, कम से कम 50 साल बीत गया। 50 साल बाद हमको पता चला कि टैगोर साहब बाहियात आदमी थे। बाहियात आदमी थे। उनको शर्म नहीं आया था ये लिखते समय कि ये जो है एक इसी तरह से रागात्मक बात है ना, इसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सब जो है मोटिवेशनल है, स्पीकर बन गए हैं। समझे कि नहीं? तो इस हिंदुस्तान में जो है, या और भी चीज कह लो, मोटिवेशनल कोट्स जो है कि नहीं, वो 99% रॉन्ग है। 3 ठो हम कोट बताए थे, जिसमें से 2 के बारे में हम जिक्र कर चुके हैं। ये कितना बुरी तरह गलत था। एक था बर्ट्रैंड रसेल का, अमेरिका का, इंग्लैंड का था, बहुत बड़ा हस्ती था। वो बड़ा थोड़ा कुछ नहीं होता है। समझे कि नहीं? सब बाहियात है, किसी को अकल नहीं है, किसी को कुछ नहीं है, आता हो जाता है। झूठ सच जो है इसी तरह से बक देता है, इसी तरह से बक देता है। कुछ नहीं है, जो चीज अच्छा लगा दिल को, ऐसी आओ उसी पर लड़के जो है रिझ जाते हैं। और उसके बाद जो है दुख के गर्त में बीत जाते हैं। तो 50 साल हमको इस भेद को पता लगाने में लग गया कि ये सारे कोट्स जो है बाहियात चीज है, सब गलत सलत है, किसी को कुछ आता जाता नहीं है। समझे कि नहीं? तो ये चीज समझ लो। तो जिंदगी असल में कुछ है कि नहीं? और लोग उसको कुछ समझ ले रहे हैं किसी के बहकावा में आकर के, और उसके बाद जो है कष्ट की दुनिया में जो है डूब जाते हैं। तो यही वो कहानी थी जो हम तुमको मोटा मोटी नहीं कह रहे थे, है कि नहीं? तो 2 ठो फेल किया था, आज तीसरा है, ये भी उसी तरह से बुरी तरह फेल किया है। अगर हमें इस कोट पर नहीं भरोसे रहते, उसी रात जो है, जो पिताजी बोले थे, हम पटाख से जो है कपड़ा लत्ता मानते हैं, उसके बाद जो है सीधे घर छोड़ के चले जाते, कुछ नहीं होता, सब कुछ ठीक रहता। समझे कि नहीं? तो ये कोट जो होते हैं, ये महाठग की चीज होता है। ये ठग के समान है। किसी को उल्लू बनाना है तो इसी तरह का कोट जो है कुछ ना कुछ कह दो, और उसी के अराउंड कहानी ये कर दो। लेकिन ये सारे के सारे कोट्स जो हैं, ये झूठ के जंगल है। कभी कोट पे विश्वास मत करना।
क्योंकि तुम उसको चेक नहीं कर सकते हो। चेक करने में 50 बरस हमको लगा है। 50 बरस में तो जिंदगी ही खत्म हो जाती है। समझे कि नहीं? तो ये बहुत दुखद बात है। ओके, अच्छा, अभी थोड़ा समय और है ना? तो कुछ लड़के जो है किताब के बारे में पूछे, किताब के बारे में पूछे कि सर हम लोग और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमको और कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। समझे कि नहीं? तो किताब तो हजारों हैं। अब 1000 किताब पढ़ने का तो तुमको समय है नहीं। 1000 किताब पढ़ने का तुमको समय नहीं है। समझे कि नहीं? तो हम तुम्हारे लिए किताब सेलेक्ट किए हैं कि कौन सी कम से कम किताबें हैं जिसको पढ़ने से उतना ही ज्ञान होगा जितना 1000 किताब पढ़ने से होगा। 1000 किताब पढ़ के भी तुम उतना ही ज्ञान प्राप्त करोगे जितना हम जो है 5-7 किताब का नाम लेंगे, है कि नहीं? उसको पढ़ के किया जा सकता है। तो तुम्हारी भलाई के लिए हम जो है उन किताबों का नाम लेने जा रहे हैं। मुंह से नाम लेंगे, मुंह से नाम लेंगे। सबका स्पेलिंग हम बता देंगे, तुम चाहो तो उसको लिख ले सकते हो। समझे कि नहीं? और वो किताबें ऐसी हैं, उनकी संख्या ज्यादा नहीं है। समझे कि नहीं? लेकिन अगर उसको तुम अगले 10 बरस में चाट जाते हो, पक्का कर जाते हो, तो अगले 10 बरस के बाद जो तुम विश्व के एक आदमी हो जाओगे, और उसके अगले 10 बरस बाद जो है पढ़ाई को कंटिन्यू रख दोगे, तुम नोबेल प्राइज विनर भी हो जा सकते हो। समझे कि नहीं? ये इतनी महत्वपूर्ण किताबें हैं, इसको सेलेक्ट करने में हमको हमारा हालत खराब हो गया है। समझे कि नहीं? तो ये चीज समझ लो। किताब का नाम जानने से क्या फायदा होता है सो भी जान लो। मान लो किताब तुम आज नहीं पढ़ते हो, लेकिन किताब का नाम जान जाते हो। क्या फलना किताब का नाम हम सुने हैं और वो बहुत ग्रेट किताब है, ये सारी चीजें है ना? तो ये चीज समझ लो। तो उसका ज्ञान भी तुमको धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और मान लो 10 बरस बाद वो किताब तुम पढ़ते हो, आज नहीं पढ़े 10 बरस बाद भी पढ़ोगे, पहले से आसान लगेगा। अब मान लो किताब का नाम ही नहीं सुने, उसको छुए ही नहीं, उसको देखे ही नहीं, तो वो बहुत ज्यादा कठिन होता है कि नहीं? तो यही चीज है। तो हम नाम बता दें तुमको, नाम बता दें। नाम याद रखो, L4, AHLOFORS। समझे कि नहीं? ये नाम है आदमी का, प्रोफेसर का। AHLFORS, L4 हम लोग बोलते हैं। इन्होंने 2 किताबें लिखी हैं, 2 किताबें लिखी हैं, और दोनों तुमको पढ़ जाना है। एक का नाम है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, COMPLEXANALYSIS, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। और उन्हीं की लिखी हुई दूसरी किताब का नाम है रिमान सरफेस। समझे कि नहीं? रिमान सरफेस का क्या स्पेलिंग है सो समझ लो। RIEMANN, रिमान, सरफेस SURFACE, है कि नहीं? तो ये 2 किताब तुम छाट जाओ। ये 2 किताब का नाम नोट करके रखो, है ना? इसको छाट जाओ। अच्छा, फिर एक और ऑथर का नाम हम लिखने जा रहे हैं, उसका नाम है इवान, स्पेलिंग EVAN। इनकी किताब का नाम है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, PARTIAL, पार्शियल डिफरेंशियल, DIFFERENTIAL, डिफरेंशियल इक्वेशन, EQUATIONS, है कि नहीं? ये ध्यान का है। एक और ऑथर का नाम हम लिखने जा रहे हैं,
जेफरी, JEFERRY, जेफरी। इनकी किताब का नाम है मैनीफोल्ड्स एंड डिफरेंशियल ज्योमेट्री, MANIFOLDS, मैनीफोल्ड्स एंड डिफरेंशियल ज्योमेट्री, DIFFERNTIAL, डिफरेंशियल ज्योमेट्री, GEOMETRY, है ना। ये 3 किताबें तुमको जो है, 4 किताबें हो गई। एल्फोर की लिखी हुई 2 किताब है, इवान की लिखी हुई 1 किताब है, और जेफरी की लिखी हुई 1 किताब है कि नहीं। ये तो इतना किताब तुमको पक्का कर जाना है। अच्छा, अब हम जो है किताब लिखाने जा रहे हैं, है ना, वो डायरेक्ट पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। ये 3 किताबें जो क्रम से लिखा है, ये पढ़ा हुआ रहेगा तो ये वाला समझ में आ जाएगा। अब वो क्या है समझ लो। ऑथर जो है ज्यादा नहीं है, तेज दिमाग वाले लोग ज्यादा थोड़ी होते हैं। लैंडाउ जो है एक बहुत बड़े ऑथर हुए, LANDAU, लैंडाउ। इन्होंने 10 किताबें एक साथ लिख दी, 10 किताबें एक साथ लिखी है। सबका नाम है वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, करते करते वॉल्यूम 10 तक है कि नहीं। और उसका नाम है, शॉर्टकट नाम है द कोर्स, लैंडाउ का द कोर्स। 10 किताबों का पैकेट मिलता है कि नहीं। ये फिजिक्स की किताबें हैं, समझे कि नहीं, ये चीज समझ लो। इसका फर्स्ट वॉल्यूम जो है वो मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स पढ़े होगे, है कि नहीं। तो ये चीज है, तो ये वर्ल्ड की बेस्ट बुक्स मानी जाती है। तो मैकेनिक्स हो गया, उसके बाद जो है अभी और है, इस तरह से 10 फिजिक्स के 10 ब्रांचेज हैं, 10 पे उन्होंने किताब लिखी है और लाजवाब किताबें लिखी हैं। अच्छा, उसी तरह एक और ग्रेट ऑथर हुए जिसका नाम था स्टीवेन विनबर्ग, स्पेलिंग STEVEN, स्टीवेन विनबर्ग, WEINBERG, समझे कि नहीं। तो स्टीवेन विर्जर, इन्होंने 5 किताबें लिखी है, 5 फिजिक्स की है। नाम क्या है? पहला का नाम है क्वांटम मैकेनिक्स, QUANTUM, क्वांटम मैकेनिक्स, MECHENICS, है कि नहीं। ये एक वॉल्यूम में है। अच्छा, दूसरी किताब जो है वो है क्वांटम फील्ड थ्योरी, क्वांटम फील्ड थ्योरी। क्वांटम का स्पेलिंग बता चुके हैं, QUANTUM, फील्ड FIELD, फील्ड, थ्योरी THEOREY, थ्योरी, है कि नहीं। ये 3 वॉल्यूम में किताब है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, समझे। तो क्वांटम मैकेनिक्स 1 वॉल्यूम हो गया और क्वांटम फील्ड थ्योरी 3 वॉल्यूम हो गया, तो टोटल 4 किताब हो गया। अब 5वीं किताब का इनका नाम है ग्रेविटेशन, GRAVITATION, ग्रेविटेशन, है कि नहीं। इसको पक्का कर जाओ, इसको पक्का कर जाओ। तो कुल मिलाकर जो है तुमको सिर्फ 5 ऑथर हैं जो वर्ल्ड लेवल के हैं, इनकी किताबें पढ़ जानी है कि नहीं, जो हम सारे लिखा चुके हैं। इसको पढ़ जाओ, तो पढ़ोगे तो तुम्हारे पास अभी काफी समय है। धीरे 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 समझ समझ के सेल्फ स्टडी तुमको बता ही दी है कि सेल्फ स्टडी ऐसा हथियार है जिससे तुमको कोई रुकावट नहीं होगी और तुम जिंदगी में बहुत आगे निकलते चले जाओगे, है कि नहीं। ये चीज समझ लो। उसके बाद तुमको कहां तक पढ़ना चाहिए? कहोगे IIT तक। IIT तो क्या है? IIT जो है कोई बहुत बड़ी पढ़ाई नहीं है, वो इंजीनियरिंग का एक ब्रांच है, समझे कि नहीं। असली है तुमको जो प्योर साइंस है,
प्योर साइंस की दुनिया में आगे बढ़ जाना। उसके लिए तुमको पढ़ना होगा एमएससी तक। इंडिया में एमएससी तक पढ़ सकते हो बढ़िया यूनिवर्सिटी से, है कि नहीं। +2 कर लो, +2 के बाद 4 साल के लिए बीएससी होता है, ऑनर्स कर लो फिजिक्स में, और उसके बाद जो है 2 साल एमएससी होता है, वो उसमें भी स्पेशलाइज कर लो। और उसके बाद इंडिया की पढ़ाई खत्म। उसके बाद तुमको इंडिया में कोई पढ़ाई नहीं बचता है। उसके बाद तुमको क्या करना चाहिए, है कि नहीं। घर से पैसा लो, और नहीं तो एजुकेशनल लोन मिलता है आजकल, वो ले लो। और वो पैसा लेके क्या करोगे, यूरोप चले जाओ। यूरोप में बहुत सारे देश हैं, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, है कि नहीं, ब्रिटेन, ये सब जो है बहुत सारे देश है। वहां तुमको जहां भी बहुत अच्छा पढ़ाई मिले, जर्मनी है, चाहे इंग्लैंड है, कैम्ब्रिज है, ये सब है, वहां तुम एडमिशन ले लो और वहां पढ़ाई करो। इंडिया की पढ़ाई भूल जाओ। और भी थोड़ा सा पैसा है, यूएस चले जाओ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है कि नहीं। वहां बहुत सारे अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज हैं, हार्वर्ड है, विस्कॉन्सिन है, एमआईटी है, मैसेच्यूसेट्स यूनिवर्सिटी, ये सब में से जहां भी तुमको अच्छा लगे। और अंत में वहां सबसे लाजवाब चीज है एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर फिजिक्स, वहां चले जाओ, है कि नहीं। वहां 2 बरस 3 बरस के लिए रहो तो जिंदगी लाजवाब बन जाएगी। भारत को आज तक नोबेल प्राइज नहीं मिला है, उसका मेन कारण यह है कि लोग विदेश नहीं जा पा रहे हैं, है कि नहीं, इंडिया में ही रह जा रहे हैं। तो इंडिया में रहने से नोबेल प्राइज भारत को कभी नहीं मिलेगा। तो ये तुम्हारे जिम्मे है, ये काम भी कर लो मेरे यार। अब तो वीडियो का समय समाप्त हो रहा है। उम्मीद है तुमको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, है कि नहीं। ओवर।